देखा नहीं मिला। इसका इनके जीवन पर ऐसा असर पड़ा कि इन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया, न मंदिर जाते, नहीं प्रवचन करते, घर में बैठ कर रोते। हे भगवान, तेरे चरणों में आना चाहता था, मेरे साथ ये हुआ, ना इधर का रहा ना उधर का। कई वर्ष बीत गए रोते रोते। फिर कोई उनका मित्र था, देखो भाई मेरे साथ ऐसा हो गया। वह तो ठीक है, हम तुम्हारा रोना ठीक कर सकते हैं। वे कैसे? मैं तुम्हें ले चलता हूँ एक महात्मा के पास। बोले अच्छा, लेकिन वह गृहस्थी है। हम गृहस्थी महात्मा के पास ले चलेंगे। फिर हंसकर ये बोले कि सन्यासी ने तो ये कर दिया, पता नहीं गृहस्थी वाला महात्मा क्या करेगा। सन्यासी ने तो ये हाल कर दिया। उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ, मैं नहीं कहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, आप चलो, आपका रोना बंद करा देंगे। आप चलो, सही जगह देख कर देखे चल कर क्या हाल है। बहुत कहा तो ज़बरदस्ती खींच कर उन्हें हमारे दादा गुरु महात्मा रघुबर दयाल जी के चरणों में ले गए, जहाँ सत्संग होता था। अब जो आदमी इतने साल से रोया हो ईश्वर की याद में, उसका दिल कितना मुलायम हो गया होगा, हम उसे अंदाज़ा लगाना नहीं सकते। कितना पवित्र, कितना मुलायम बैठा। चच्चा जी महाराज महात्मा रघुबर दयाल जी के चरणों में जाकर बैठा, एकदम गायब। उसको अपना होश नहीं। 1 हफ्ते तक वे आता रहा, आनंद विभोर हुआ, आनंद विभोर होता रहा। इसके बाद चच्चा जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज मैं राम नाम दे दो। जब राम नाम देने लगे तो चच्चा जी महाराज बड़े हंसे, हंसमुख थे। जब वह राम नाम दे रहे थे तब उसने अपना किस्सा सुनाया कि महाराज गया था राम नाम लेने, ना घर का रहा ना घाट का, इतना सामान चला गया। अपना किस्सा सुनाया। चच्चा जी महाराज बोले यार, बड़ी छोटी सी कीमत में ये दौलत मिल गई। जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, परमात्मा अपने किसी भक्त से नाता जोड़ता है, अन्यथा मनुष्य चक्कर में काटता रहता है। न मालूम कितने चक्कर, कितनी तकलीफें, कितनी बर्बादी मिलती है। कहीं जाकर फिर जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, तब कहीं ऐसे भक्त से नाता जुड़ जाता है, काम बन जाता है, आसान हो जाता है, बीज मंत्र प्राप्त हो जाता है, चित्त की एकाग्रता मिलती है। अब आगे क्या होता है? काम खत्म नहीं हुआ, काम शुरू हुआ। अब निज कृपा की आवश्यकता है। निज कृपा चाहिए। निज कृपा क्या है? अब आपको ऐसी चीज प्राप्त हो गई, चलते फिरते आपका ध्यान बन सकता है। जहां अपने अंदर ख्याल किया, ध्यान बना, विचार करने वाली बात है। चलते हुए ध्यान बनता है, गाड़ी में बैठे हुए ध्यान बनता है, ऑटोमेटिक बनता है, बिना कोशिश प्रयास के। अब क्या रह जाता है? अब निज कृपा है। क्या? जब खाली वक्त मिला परमात्मा को दें, काम का नहीं, काम के वक्त में काम करें, 1 मिनट भी बर्बाद न करें। जब खाली हो तब परमात्मा की याद करें, फौरन ईश्वर की याद आ जाएगी। जीभ को नोक के, जीभ की नोक को तालुए से लगाइए और ईश्वर की याद में डूब जाइए। जब खाली हो, खाली समय परमात्मा को दीजिए। धीरे धीरे एक समय आता है, परमात्मा की याद बढ़ती चली जाती है, ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है। राम कृष्ण देव परमहंस ने एक बड़ी ऊंची बात कही। वो कहते थे कि समुद्र की सतह पर एक प्रकार की सीपी होती है जो तैरती रहती है, मुंह खोले तैरती है। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस सीपी पर पड़ जाती है
तब मुंह बंद करके समुद्र के तल पर चली जाती है, और जब तक मुंह नहीं खोलती, जब तक वह मोती ना बन जाए। यही सच्चा साधक है। जब चित्त की एकाग्रता हासिल हो जाए, प्रभु कृपा से, गुरु की कृपा से, खाली समय तक परमात्मा को दें। कभी काम ना हो तो ईश्वर की याद करें, ध्यान करें, और जब तक मुंह ना खोलें, जब तक सच्चा ज्ञान हासिल ना हो जाए, जब तक 24 घंटे का ध्यान ना बनने लगे, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, जब तक ध्यान न बने, जब तक बीज मंत्र कीलक मंत्र में ना बदल जाए, कीलक मंत्र शक्ति मंत्र में ना बदल जाए, तब तक इस अभ्यास में लग रहे हैं। धीरे धीरे कीलक मंत्र में बदल जाता है। बीज मंत्र मिला गुरु से। ऐसी शक्ति आप खाली समय मिली परमात्मा को देते हैं, उसकी याद करते हैं। धीरे धीरे याद बढ़ती चली जाती है। इसकी मेमोरी हमारे माइंड में इम्प्रिंट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। उसकी मेमोरी का छेद हमारे दिमाग में बढ़ता चला जाता है। हमारा मस्तिष्क एक स्पंज की तरह है, उसमें छोटी छोटी सैकड़ों नसें का बना हुआ है, करोड़ों नसें उसमें हैं, छेद हैं, जिसका गहरा असर पड़ता है। उसकी मेमोरी हमारे माइंड पर इम्प्रिंट होती चली जाती है। बचपन की सारी यादें हमें नहीं, लेकिन कोई कोई बातें यादें हैं, क्योंकि उस इवेंट का हमारे हृदय पर गहरा असर पड़ा, इसलिए हमें यादें हैं। अब परमात्मा की याद बढ़ती है, हम हृदय से, दिल से याद करते हैं, बड़े प्यार से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं, अपने ख्याल से याद करते हैं, हृदय से याद करते हैं। उसके बाद जब माइंड में इम्प्रिंट होती चली जाती है, तो अमृत तरस की वर्षा होती है। अमृत चूता है। कबीर साहब ने इसका बड़ा सुंदर दर्शन किया है। बिना पढ़े लिखे लोग थे, इस अनुभव को बड़े सुंदर शब्दों में दर्शाया है। बड़ी सुंदर भाषा में कहा है कि चुअत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो। चुअत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो। सूरज समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। अमृत तस की वर्षा होती है। इतना आनंद आता है। कैसे होती है? इक्वल इंटरवल पर एक बूंद गिरी, दूसरे मिनट में दूसरी, तीसरे मिनट में तीसरी, कमर के पीछे के हिस्से से आके गिरती है। जब बूंद गिरती है तो इतना आनंद आता है कि शरीर का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता है। शरीर प्रकाश रोशनी से भर जाता है। इतना आनंद आता है। दुनिया के किसी विषय में वे आनंद मिलियन पार्ट नहीं है, उसका अंश मात्र भी नहीं। इतना आनंद आता है। इसे हम भोगजनित आनंद कहते हैं। शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि अमृत तस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है। लोग हंसते हैं कि अमृत बसे और अग्नि पैदा हो, ये प्रकाश रोशनी पैदा होती है। तमाम शरीर भर जाता है रोशनी से। छुअत अबीरस भरत ताल, ताल के साथ इक्वल इंटरवल। एक बूंद गिरी 1 मिनट में, दूसरी मिनट में दूसरी, तीसरी ताल के साथ बाजे की ताल, तबले की ताल। छुअत अमीरस भरत ताल, जहाँ शब्द उठत आसमानी हो। निरंतर शब्द, प्रभु की गहरी याद। ऐसी गहरी याद होती है कि मन एक समुद्र की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ऐसा मालूम होता है
कि अगाध समुद्र है, समुद्री समुद्र जिसमें लहरें नहीं, शांत है। एक शांत समुद्र की अवस्था में चला जाता है, डूब जाता है। ऐसी प्रभु की गहरी याद होती है। जबरदस्ती बुलाए दूसरा विचार नहीं आता। चुअत अमीरस भरत ताल, जहां शब्द उठत आसमानी हो, सूरत समानी सिंध में नई कुछ जात बखानी हो। ये जो आनंद है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दों में ये बयान बाहर है। कबीर साहब शंकराचार्य जी महाराज ने ये कहा कि अमृत रस की वर्षा होती है, अग्नि प्रकट होती है। एक मुसलमान सूफी संत ने, उनका भी वही अनुभव है। कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। वही चीज़ है। मन सो गया, आत्मा भी सो गई, आत्मा भी लय हो गई। मैं अकेला होता हूँ और परमात्मा हमारे सामने होता है। दूसरा विचार तक नहीं आता, ख्याल तक नहीं आता। कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वह मौज ही साहिल होती है। वही भाव है। हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा? उन्होंने बताया, दिस इज द सेंट ऑफ, इट इज द गेट ऑफ सेंट्स। जिसे ये अनुभव हो गया, कल साहिल वालों से रो ये डूबने वाले कहते थे, जो मौज डुबा दे तूफान को वे मौजी साहिल होती है। जिसने अनुभव कर लिया उसने संत मत में दाखिल मिल गया। अब ये मेमोरी इम्प्रिंट हो गई परमानेंट आपके माइंड के अंदर, अब जा नहीं सकती। 24 घंटे का ध्यान पक्का हो गया, पुख्ता हो गया। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते उस परमात्मा की याद निरंतर बनी रहती है। ये उसकी दशा हो जाती है। उसकी एक टांग यहाँ और एक टांग वहाँ। हमारे सदगुरुओं ने कहा है, दिस इज द गेट ऑफ सेंट्स। संतों का दरवाजा है। अभी तो दरवाजे पर हम दाखिल हुए। इतना होने के बाद पहुंच बहुत दूर है। जिस जगह को सदगुरु है, इस जगह को जो सदगुरु है वे वार्निंग देते हैं। वे कहते हैं कि भाई ये योग जनित आनंद है जो आप ले रहे हो, ध्यान का योग जनित है। सच्चा भक्त आनंद नहीं चाहता। सच्चे भक्त को आनंद से कोई मतलब नहीं। सच्चा भक्त जो है वह परमात्मा के चरणों को चाहता है। उसकी तो एक ही इच्छा रहती है, एक ही ख्वाहिश रहती है कि हे प्रभु निरंतर तेरे चरणों में ध्यान बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। न दीन चाहता है, न दुनिया चाहता है, न मोक्ष का चाहता है, न नरक चाहता है, न स्वर्ग चाहता है। एक ही अभिलाषा उसकी रहती है कि हे प्रभु तेरे चरणों में ध्यान बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। नो डिज़ायर, मेरी अजब अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। जो सच्चा भक्त है सिवा परमात्मा के चरणों के और कुछ नहीं चाहता, तो ये वार्निंग देता है, वह इससे भी मत लगाओ मन। इस आनंद की इच्छा भी छोड़ दो। आनंद की इच्छा को छोड़कर परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ो। उसके ही ध्यान में मस्त रहो। जो सच्चा भक्त है
ना दुख में दुखी होता है, ना आनंद में सुखी मनाता है। वह तो अपने प्रभु के चरणों में निरंतर लगा रहता है। तो फिर साधक आगे बढ़ता है, इसको भी भूल जाता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कस के प्रभु चरणों को पकड़ लेता है और गहरा प्रभु में डूबता चला जाता है। धीरे धीरे जो उसके चक्र हैं, आपने सुना होगा, चक्रों के विषय में पढ़ा होगा, धीरे धीरे जो उसके चक्र में एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं और साथ साथ शुद्ध और पवित्र होते चले जाते हैं। आर पार छेद हो गया, कीलक हो गया। अब ये कीलक शक्ति मंत्र में मिलना चाहिए। निरंतर अभ्यास के बाद ऐसी योग्यता इस पुष्टि में आती है कि इसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है। एक ऑरा, अगर उस ऑरे में कोई भी आके बैठे तो खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाता, जाएगा। ये बात पैदा हो जाती है कि जो आया वह प्रभु की याद के बगैर नहीं जाएगा, उसे प्रभु की याद बनेगी। जब ये बात पैदा हो जाए तब सच्ची सेवा बनती है। ऐसे पुरुष से सच्ची सेवा बनती है जो अपना कल्याण करता है और उसके संपर्क में जो आता है उसका भी कल्याण होता है। एक लैम्प लाइट्स द अदर लैम्प, एक लाइटेड लैम्प लाइट्स द अदर लैम्प। एक लैम्प से दूसरा लैम्प जलता है। ये अध्यात्म का जो रास्ता है वह यही है, एक लैम्प से दूसरा लैम्प जलता है। ये रास्ता प्रवचन का नहीं, उससे तो प्रेरणा मिलती है, किताबों का नहीं, उससे तो ज्ञान मिलता है। सच्चा अध्यात्म आता है संपर्क से। एक लाइटेड लैम्प दूसरे लैम्प से लाइटेड होता है, वन बाय वन। ये रास्ता है अध्यात्म का। इसमें निज कृपा की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली ईश्वरीय कृपा, उसके बाद निज कृपा, और जब पात्र तैयार हो जाता है तब पावर ऑफ कंसंट्रेशन साधक को मिलता है गुरु से। बीज मंत्र गुरु से प्राप्त होता है। निज कृपा से उस बीज मंत्र को वह कीलक मंत्र में बदलता है, शक्ति मंत्र में बदलता है। निज कृपा उतनी जरूरी है जितनी गुरु कृपा की जरूरत है। गुरु कृपा से काम नहीं चलता। आपकी अपनी चीज़ नहीं मिलेगी। आप बैठेंगे आके, ध्यान हो जाएगा, गर्मी मिलेगी, सब कुछ आ जाएगा। जैसे ही आश्रम से बाहर निकलेंगे ठंडे हो जाएंगे। जब तक ये अभ्यास से नहीं होता, अपना नहीं बनता। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आपका अपना बनता चला जाएगा। आपके सारे चक्र एक्टिव होते चले जाएंगे, उसमें शक्ति पैदा होती चली जाएगी। ये सारी बातें होंगी जो मैंने आपके सामने रखी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।